द्रौपदी को श्राप देने से किसने रोका था? दोस्तों, द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ पिताश्री, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने ना छुआ हो, कभी सूर्य का प्रकाश ना देखा हो, उसका अपने ही घर में ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी इस नारी के वस्त्र का हरण करने का प्रयत्न किया गया है। कुरु जीवन पाठ प्रणाली में एक काट कहाँ से आ गया? अपने कुलवधू के चीर हरण का और यह भयानक दृश्य आप सब देखते रह गए। द्रौपदी ने कहा, आप सब सुने। इस निर्लज्ज और कायरों से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्र नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश के पुत्र वधू आप सबको श्राप देती हूँ कि इतना कहना था कि तब तक वहाँ गांधारी आ जाती हैं और क्षमा मांगने लगती हैं और कहती हैं, नहीं पुत्री, और कहती हैं, दासी, मुझे मेरी पुत्री द्रौपदी के पास ले चलो। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, मैं बिना स्नान किए आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती बड़ी माँ। और गांधारी ने द्रौपदी को गले से लगा लिया और द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी और गांधारी रो रो कर द्रौपदी को समझाने लगी, पुत्री ना रो। और गांधारी ने कहा, दुर्योधन भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब तो दुशासन से कह दे कि तेरी माँ गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को। भ्राता शकुनी कहिए अपने प्रिय भांजे से, माँ का एक कहना तो मान ले। तेरे जन्म का पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था, तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, परंतु पुत्र मोह ने मेरे और तेरे पिता के हाथ बांध दिए थे। यदि उस दिन मैंने विदुर जी का कहना मान लिया होता तो तेरे कारण यह भरतवंश यूँ अपमानित ना हुआ होता। भरतवंश के पूर्वजों आपकी कुलवधू गांधारी आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि इस वंश के अपमान का अंकुर मेरी ही कोख से फूटा है। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक ना पहुंचा हो, इस कुरु वंश में भरत वंश की उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्र वधू के वस्त्र तक पहुंच गया। आर्यपुत्र, और आपने कुछ नहीं कहा। आपके वो सती के श्राप से डर नहीं लगा आर्यपुत्र? यदि द्रौपदी का कह दे तो भूम आपको अनाज देने से मना कर देगी, चाँद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से इनकार कर दे और सूरज आपको धूप देने से इनकार कर दे। आपकी सेना भी इस सती के श्राप को रोक नहीं सकती आर्यपुत्र। इतना कहकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और द्रौपदी से कहा, पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, श्राप ना देना, इस वंश को श्राप ना देना। ये लोग जैसे भी हैं, तेरे हैं, मेरे हैं, अपने हैं। अपने पितामह भीष्म, काका श्री विदुर, ज्येष्ठ पिता श्री गुरु द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। द्रौपदी ने कहा, मैं सबको तो क्षमा कर दूंगी, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंधार नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। गांधारी ने कहा, मैं समझती हूँ पुत्री, मैं तेरा दुख समझती हूँ, परंतु दुर्योधन और दुशासन मेरे पुत्र हैं। वे जैसे भी हैं, पुत्र तो मेरे ही हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें श्राप ना दे पुत्री, उन्हें श्राप ना दे। गांधारी ने कहा, आप भी कुछ कहिए आर्यपुत्र। मैं मानती हूँ आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, कह तो सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ गांधारी, ठीक कह रही हो। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूँ, सच तो कह सकता हूँ। मैं अपने पूर्वजों पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, अपने प्रिय पांडवों और कुलवधू द्रौपदी को साक्षी मानकर यह कह रहा हूँ कि मैं इसी योग्य हूँ। इस देश का भविष्य और वर्तमान मुझे क्षमा कभी ना करे। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्री पांचाली, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। और गांधारी ने द्रौपदी को लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुँची। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्री, यदि तुमने अपने ज्येष्ठ पिता श्री को क्षमा कर दिया हो तो कुछ वरदान मांगो। पुत्री, गांधारी ने कहा, मांग लो पुत्री, मांग ले, जो जी चाहे वही मांग ले। द्रौपदी ने कहा, यदि ज्येष्ठ पिता श्री मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो, यदि ज्येष्ठ देना ही चाहते हैं तो मैं स्वराज युधिष्ठिर के लिए
दास सेवा से मुक्ति मांगती हूँ, क्योंकि हमारे पुत्र दास पुत्र ना कहलाए जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं प्रिय युधिष्ठिर को दास से मुक्त किया। कल्याणी धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ और मांगो। मैं शेष पांडवों के लिए यही मांगती हूँ और मुक्ति के साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्र और राज भी, लेकिन तुम्हें देने से मेरा जी नहीं भरा। कुछ और मांगो। लोभ और आग और पानी में बैर है महाराज। क्षत्रिय नारी को 2 से अधिक वरदान मांगने का अधिकार नहीं होता। महाराज, धृतराष्ट्र ने कहा, परंतु ज्येष्ठ पिता को देने का अधिकार तो है। प्रिय युधिष्ठिर, आज के इस दूत क्रीड़ा में जो कुछ हारा है वो सब देता हूँ। द्रौपदी ने कहा, यह तो आप अपने पुत्रों से ही पूछिए, हारा हुआ राज्य यूं ही लेना चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों, यह थी गांधारी और द्रौपदी के बीच संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।